जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना। इतने प्यारे दर्शन गुरु जी के आप कर रहे हो। गुरु जी की ब्लेसिंग्स है जो गुरु जी आपको इतनी प्यारे दर्शन दे रहे हैं। गुरु जी अपनी मौजूदगी में शिव पुराण के पाठ को करवा रहे हैं। संगत जी, हम माफ़ी चाहेंगे, ये शिव पुराण का पाठ ड्यू टू टेक्निकल इशू की वजह से अधूरा रह गया। आज से शिव पुराण का पाठ दोबारा से शुरू हो रहा है चैनल पर, तो आप सभी ज़रूर सुने और प्यारा सा कमेंट करके हाजिर जरूर लगाए। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें और हाँ, अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि हमने नंबर डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। इसी नंबर पे अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपको भी मिले, हमें भी मिले। क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग शेयर करने से सिर्फ एक संगत का कल्याण नहीं होता, बल्कि जो उसे सुनता है या जो उसे शेयर करता है, जो उसे सुनाता है, उन सब संगत का कल्याण होता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना शुक्राना सत्संग जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और आगे शेयर जरूर करें। और हाँ, शिव पुराण का पाठ सुनने के बाद हाजिरी जरूर लगाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सप्तवक्त्रो महेशानी ह्वान घो नाम नामतः धारणतस्य देवशी दरिद्रोपेश्वर भवेत। हे महेश्वरी से आत्मक रुद्राक्ष अनंग नाम से प्रसिद्ध है। हे देवेशी, उसको धारण करने से दरिद्र भी ऐश्वर्यशाली हो जाता है। रुद्राक्षाष्टवक्त्रस्य वसुमूर्तिश्च भैरवः धारणतस्य पूर्ण अमृतो भवती शूलभृतः। आठ मुख वाला रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव रूप है। इसको धारण करने से मनुष्य पूर्णायु होता है और मृत्यु के पश्चात शूलधारी शंकर हो जाता है। भैरवो न वक्तश्च कपिलश्च मुनि समृतः दुर्गा व तदष्टात्री नव रूपा महेश्वरी। 9 मुख वाले रुद्राक्ष को भैरव तथा कपिल मुनि का प्रतीक माना गया है, अथवा 9 रूप धारण करने वाली महेश्वरी दुर्गा अपनी उसके अधिष्ठी देवी मानी गई है। तम धार्येधामस्ते रुद्राक्षम भक्ति तत्परः सर्वेश्वरो भवे नूनम मम तुल्यो न संशय। जो मनुष्य भक्ति परायण होकर अपने बाएं हाथ में नवमुख रुद्राक्ष धारण करता है, वह निश्चय ही मेरे समान सर्वेश्वर हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। 10 वक्त्रों में ईशानी स्वयं देवो जनार्दन धारण तस्य देवेशी सर्व कामा न वापिनुयात। हे महेश्वर, 10 मुख रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का रूप है। हे देवेशी, इसको धारण करने से मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं पूरी हो जाती हैं। एकादश मुखो यस्तु रुद्राक्ष परमेश्वरी स रुद्रो धारणतस्य सर्वत्र विजय भवेति। हे परमेश्वरी, 11 मुख रुद्राक्ष है, वह रुद्र रूप से धारण करने से मनुष्य सर्वत्र विजय होता है। द्वादश्यस्य हम तु रुद्राक्षम धारयेत केश देश के आदित्यश्चैव ते सर्वे द्वादशैव स्थितास्तथा। 12 मुख रुद्राक्ष को केश प्रदेश में धारण करें। उसको धारण करने से मानव मस्तक पर 12 आदित्य विराजमान हो जाते हैं। त्रयोदशो मुखो विश्व देवस्तु उदाहरणः सर्व कामन भप्रोति सौभाग्य मंडलम लभेत। 13 मुख रुद्राक्ष विश्व देव का स्वरूप है। धारण करने से मनुष्य संपूर्ण विष्णु की प्राप्ति करता है, सौभाग्य और मंगल लाभ प्राप्त करता है। चतुर्दश मुखो यो हि रुद्राक्ष परम शिवा धार्यन मुग्निः त्वं तम भक्त्या सर्व पापम प्रणश्यति। 14 मुख जो रुद्राक्ष वे परम शिव रूप है, उसे भक्ति पर मस्त धारण करें, इससे समस्त पापों का नाश हो जाता है। इति रुद्राक्ष भेदा ही प्रोक्ता वे मुख भेदतः ततन मंत्राचुनु प्रीत्या कर्माच्छलेज्व आत्मजे। हे गिरिराज कुमारी, इस प्रकार मुखों के भेद से रुद्राक्ष के 14 भेद बताए गए हैं। अब तुम क्रमशः रुद्राक्षों के धारण करने के मंत्रों को प्रसन्नता पूर्वक सुनो। ओम ह्रीं नमः, ओम नमः, ओम क्लीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं हूं नमः, ओम हूं नमः, ओम हूं नमः, ओम ह्रीं हूं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं हूं नमः, ओम क्रों शो रो नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम नमः, ओम क्लीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं हूं नमः, ओम हूं नमः, ओम हूं नमः, ओम ह्रीं हूं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं हूं नमः, ओम क्रोशोरो नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम नमः। इन 14 मंत्रों द्वारा भक्ति श्रद्धायुतश्च सर्व कामर्थ सिद्धिः रुद्राक्ष धारण येन मंत्रे देवी आलस्य वर्जितः। इन 14 मंत्रों द्वारा क्रमशः 1 से लेकर 14 मुख रुद्राक्ष को धारण करने का विधान है। साधक को चाहिए कि वह निद्रा और आलस्य का त्याग कर श्रद्धा भक्ति से संपन्न होकर संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि के लिए उत्तम मंत्रों द्वारा उन रुद्राक्षों को धारण करे। विना मंत्रेण योधते रुद्राक्षम भुवि मानवः स यति नरकम घोरम याविन्द्रः चतुर्दश।
इस पृथ्वी पर जो मनुष्य मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित किए बिना रुद्राक्ष धारण करते हुए क्रमशः 14 इंद्र के काल पर्यंत घोर नरक को जाता है। रुद्राक्ष मालिनम दृष्ट्वा भूत प्रेत पिशाचिका डाकिनी शाकिनी चैव ये चान्य द्रोहकार का कृत्रिम चैव यति किश्चिंत द्वभिचारितकम च यत् तत्सर्वं दूरितो याति दृष्ट्वा शांगित विग्रहम। रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले पुरुष को देखकर भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी तथा जो अन्य द्रोहकारी राक्षस आदि हैं वे सब के सब दूर भाग जाते हैं। जो कृत्रिम विचार आदि कर्म प्रयुक्त होते हैं वे सब रुद्राक्षधारी को देख के संशय होकर दूर चले जाते हैं। रुद्राक्ष मालिनम दृष्ट्वा शिवो विष्णु प्रसीदति देवी गणपते सूर्ये सुराश्चन्यभि पार्वती। हे पार्वती रुद्राक्ष मालाधारी पुरुष को देखकर मैं शिव भगवान विष्णु देवी दुर्गा गणेश सूर्य तथा अन्य देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। एवं ज्ञात्वा तो महात्म्यं रुद्राक्षस्य महेश्वरी सम्यक् धार्यः समात्रस्य भक्त्या धर्म विवृद्ध्य इति युक्तं गिरिजाग्रहे ही शिवेन परमात्मनः भस्म रुद्राक्ष महात्म्यं भुक्ति मुक्ति फलप्रदम। हे महेश्वरी इस प्रकार रुद्राक्ष की महिमा को जानकर धर्म की वृद्धि के लिए भक्ति पूर्वक प्रयोक्त मंत्र द्वारा विधिवत उसे धारण करना चाहिए। हे मुनीश्वर इस प्रकार परमात्मा शिव ने भगवती पार्वती के सामने भुक्ति तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भस्म एवं रुद्राक्ष के महात्म्य का वर्णन किया था। शिव स्याति प्रियो गेहो भस्म रुद्राक्ष धारिणो तो धारण प्रभावधि भक्ति मुक्तिहीन संशय। भस्म रुद्राक्ष धारण करने वाले मनुष्य भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। इसको धारण करने वाले के प्रभाव से भुक्ति मुक्ति को प्राप्त हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। भस्म रुद्राक्ष धारी यह शिव भक्त स उच्यते पंचाक्षर जप सकता परिपूर्णस्य सन्मुखे। भस्म रुद्राक्ष धारण करने वाला मनुष्य शिव भक्त कहा जाता है। भस्म रुद्राक्ष से युक्त होकर मनुष्य शिव प्रतिमा के सामने स्थित होकर ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का जप करता है, वह पूर्ण भक्त कहलाता है। विना भस्म मंत्र ही पुंडरेन विना रुद्राक्ष माल्यः पूज्यतपि महादेवो नाभीष्ट फलदायकः। बिना भस्म पत्री पुण्य धारण किए और बिना रुद्राक्ष माला के जो महादेव की पूजा करते हैं उसे पूजित होने पर भी महादेव अभीष्ट फल नहीं प्रदान करते हैं। तत्सर्वं च समाख्यातम यत पृष्ठम ही मुनीश्वर भस्म रुद्राक्ष महात्म्यम सर्व काम समृद्धतम एतद्य शृणुयान्येततम महात्म्यम परमं शुभम। रुद्राक्ष भस्म मनो भक्त्या सर्वान् कामः वाप्नुयात्। एह सर्व सुखम भुक्त्वा पुत्र पुत्रादि संयुतः लभेत पत्र सन्मोक्षम शिव स्याति प्रियो भवेत। हे मुनीश्वर सभी कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले भस्म रुद्राक्ष के महात्म्य को मैंने सुनाया है। जो इस रुद्राक्ष भस्म के महात्म्य को भक्ति पूर्वक सुनता है उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वह पुत्र पौत्र आदि के साथ इस लोक में सभी प्रकार के सुख भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता भगवान शिव का अति प्रिय हो जाता है। विद्वेश्वर संहितायं कथिता वो मनीश्वरः सर्व सिद्धि प्रदा नित्यम मुक्तिदा शिव शासनात्। हे मुनीश्वर इस प्रकार मैंने शिव की आज्ञा के अनुसार उत्तम मुक्ति देने वाली विद्वेश्वर संहिता आपके समक्ष कही है। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्वेश्वर संहितां साध्य साधन खंडे रुद्राक्ष महात्म्य वर्णनम नाम पंचविंशोऽध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के प्रथम विद्वेश्वर संहिता के साध्य साधन खंड में रुद्राक्ष महात्म्य वर्णन नामक 25वां अध्याय पूर्ण हुआ। समाप्त्यम प्रथमा विद्वेश्वर संहिता। जय गुरु जी। ओम श्री साम शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण द्वितीयायां रुद्र संहितायां प्रथमा सृष्टि खंडः अथ प्रथमोध्याय। ऋषियों के प्रश्न के उत्तर में श्री सूत जी द्वारा नारद ब्रह्मा संवाद की अवतारणा। विश्वदेव स्थिति दल्लादिशो हेतुमेकं गौरीपतिं विदितत्वमनन्तं कीरितं मायाश्रम विगत मायाम चिंतय रूपम बोध स्वरूपम मलम ही शिवम नमामि। जो विश्व की उत्पत्ति स्थिति और लय आदि के एकमात्र कारण हैं, गिरिराज कुमारी उमा के पति हैं, तत्वज्ञ हैं, जिनकी कीर्ति का कोई अंत नहीं है, जो माया के आश्रय होकर भी उनसे अत्यंत दूर हैं, जिनका स्वरूप अचिंतनीय है और जो बोध स्वरूप है तथा निर्विकार हैं, उन भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। वंदे शिवम तम प्रकृतरनादिम
प्रशान्तमेकं पुरुषोत्तम ही स्वमायया कृतसन्मिदं ही सृष्टवः नभोवंत बहिरस्थितो यः। मैं स्वभाव से ही उन अनादि शांत स्वरूप पुरुषोत्तम शिव की वंदना करता हूँ, जो अपनी माया से इस संपूर्ण विश्व की सृष्टि करके आकाश की भांति इसके भीतर और बाहर भी स्थित है। वंदेन्तरस्थम निजगूढ़ रूपम शिवम स्वतः सृष्टुमिदं विचिष्टः जगन्ति नित्यं परितो भ्रमन्ति यत् सनिधो चुंबकलोवतम। जैसे लोहा चुंबक से आकृष्ट होकर उसके पास ही लटका रहता है, उसी प्रकार ये सारे जगत सदा सब और जिसके आसपास भ्रमण करते हैं, जिन्होंने अपने से इस प्रपंच को रचने की विधि बताई थी, जो सबके भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान है तथा जिनका अपना स्वरूप अत्यंत गूढ़ है, उन भगवान शिव को मैं सादर वंदन करता हूँ। व्यास उवाच जगते पितरम शंभुम जगतो मातरम शिवाम तत्पुत्रश्च गणाधीशम नत्वैद्वर्णमयामहे। व्यास जी बोले, जगत के पिता भगवान शिव, जगन माता कल्याणमयी पार्वती तथा उनके पुत्र गणेश जी को नमस्कार करके हम इस पुराण का वर्णन करते हैं। एकदा मुनियः सर्वे नमिष्यार्णिः वासिनः प्रपच्छवर्यः भक्त्यः सूतम ते शौनकाद्यः। एक समय की बात है, नमिषारण्य में निवास करने वाले शौनक आदि सभी मनुष्यों ने उत्तम भक्ति के भाव के साथ सूत जी से पूछा। ऋषिवचुः, ऋषिगण बोले, विद्वेश्वर संहिताया श्रुता सा सत्कथा शुभा साध्य साधन खंडाख्यः रम्याधा भक्तवत्सलः। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, विद्वेश्वर संहिता की जो साध्य साधन खंड नाम वाली शुभ तथा उत्तम कथा है, उसे हम लोगों ने सुन लिया। उसका आदि भाग बहुत ही रमणीय है तथा वह शिव भक्तों पर भगवान शिव का वात्सल्य स्नेह प्रकट करने वाली है। सूत सूत महाभाग्य चिरंजीव सुखी भव यच्छावयसि नस्तात शांकरीहीम परमाम कथाम पिबंत स्तवन मुखा भोजयुच्यतम ज्ञानामृतम वयम अवितृप्ताः पुनः किंचित प्रष्टुमिच्छामहेन्क। हे महाभाग, हे सूची, हे तात, आप हम लोगों को सदा शिव भगवान शंकर की उत्तम कथा का श्रवण करा रहे हैं। अतएव आप चिरकाल तक जीवित रहें और सदा सुखी रहें। आपके मुख कमल से निकल रहे ज्ञान अमृत का पूर्ण रूप से पान करते हुए हम लोग तृप्त नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए हे अनग पुण्यात्मा, हम सब पुनः कुछ पूछना चाहते हैं। व्यास प्रसादत सर्वज्ञो प्राप्तोऽसि कृतकृत्यताम न ज्ञातम विद्यते किंच दूतम भव्यम भवच्चयत्। भगवान व्यास की कृपा से आप सर्वज्ञ एवं कृतकृत्य हैं। आपके लिए भूत भविष्य और वर्तमान का कुछ भी अज्ञात नहीं है, अतः सब कुछ आपको ज्ञात है। गुरु व्यासस्य सद्वक्त्यः समासाध्य कृपां पराम सर्वं ज्ञातम विशेषण सर्वं सार्थम कृतम जनुः। अपनी सद्भक्ति के द्वारा गुरु व्यास जी ने परम कृपा को प्राप्त करके आप विशेष रूप से सब कुछ जान गए हैं और अपने संपूर्ण जीवन को कृतार्थ कर लिया है। इदानीम कथ्य प्राज्ञ शिव रूप मनुतम दिव्यानि व चरित्राणि शिवयोरप्य शेषतः। हे विद्वान, अब आप भगवान शिव के परम उत्तम स्वरूप का वर्णन कीजिए, साथ ही शिव और पार्वती के दिव्य चरित्रों का पूर्ण रूप से श्रवण कराइए। अगुणो गुणिताम याति कथम लोके महेश्वरा शिव ततम वयम सर्वे न जानिमो विचारता। निर्गुण महेश्वर लोक में सगुण रूप कैसे धारण करते हैं, हम सब लोग विचार करने पर शिव के तत्व को क्यों नहीं समझते हैं। सृष्टि पूर्वम कथाम शंभु सब रूपेणावतिष्ठते। सृष्टि मध्य स ही कथम क्रीडान संवर्तते प्रभु तदन्ते च कथम देवः स तिष्ठति महेश्वरः कथम प्रसन्नतां यति शंकरो लोक शंकरः। सृष्टि के पूर्व में भगवान शिव किस प्रकार अपने स्वरूप में स्थित होते हैं, पुनः सृष्टि के मध्यकाल में भगवान किस प्रकार क्रीड़ा करते हुए समय के व्यवहार करते हैं, सृष्टि काल का अंत न होने पर महेश्वर देव किस प्रकार रूप से स्थित रहते हैं, लोक कल्याणकारी शंकर कैसे प्रसन्न होते हैं। सप्रसन्नो महेशान की पृच्छति सत्फलम स्वभक्तेभ्यः परेभ्यश्च तत्सर्वं कथयस्व नः। सद्य प्रसन्नो भगवान भवित्यनु शुश्रम भक्त प्रयासम स महान पश्यति दयापर है। प्रसन्न हुए महेश्वर अपने भक्तों तथा दूसरों को कौन सा उत्तम फल प्रदान करते हैं, यह सब हमसे कहिए। हमने सुना है कि भगवान शिव शीघ्र
ही प्रसन्न हो जाते हैं। मैं महान दयालु हैं, इसलिए वे अपने भक्तों का कष्ट नहीं सहन कर पाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रयो देवा शिवांगजा महेशस्त्र पूर्णाशय स्वयमेव शिवोपरः तस्या विभावमाख्ये चरितानि विशेषतः उमा विभावमाख्ये तद्विवाहं तथा प्रभो तद्गार्हस्थ्यं विशेषणे तथा लीलाः परापि एतत्सर्वं तदच्य कथनीयं तव नज्ञः। ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीनों देवता शिव के ही अंग से उत्पन्न हुए हैं। इनमें महेश तो पुराणाश है और स्वयं ही दूसरे शिव हैं। आप उनके प्रकाट्य की कथा तथा उनके विशेष चरित्र का वर्णन कीजिए। हे प्रभु, आप उमा के आविर्भाव और उनके विवाह की कथा कहिए। विशेषतः उनके गृहस्थ धर्म का भी अन्य लीलाओं का वर्णन कीजिए। हे निष्पाप सूची, ये सब और अन्य बातें भी आप बताइए। व्यासुवाच इति पृष्ठतः तैस्तु सूतो हर्षसन्मनितः समृत्वा शंभु पदाम्भोजं प्रत्युवाच मुनीश्वरम्। व्यास जी बोले, उनके ऐसा पूछने पर सूत जी प्रसन्न हो उठे और भगवान शंकर के चरण कमलों का स्मरण करके मुनीश्वरों से कहने लगे। सूतवाच सम्यक पृष्ठम भविदिश्च धन्य यूयम मुनीश्वरा सदाशिव कथायां वो यज्जता नष्टकी मते सदाशिव कथा प्रश्न पुरुषां स्त्री पुण्यति ही वक्तारं पृच्छकं श्रोतुः विशिल्यं यथा शंभो गुणानुवादात् को विरिज्येत पुनम द्विजः विना पश्मगम त्रिवद जनानंद करत सदा गीयमानुः वृतेषण भवरोगोषधभि ही मनः श्रोत्रभिमश्च यथा सर्वार्थतः स वह कथयामि यथा बुद्धि भवत प्रश्नानुसारतः शिवलीलां प्रत्यनेन द्विजस्तां शृणु तदारद भवादि पृच्छते यद तथा नारदेन व पृष्ठं पितरे परितेन हरिणा शिवरूपिणः ब्रह्मा श्रुत्वा सुतवचा शिवभक्ता प्रसन्नधि जगो विशिव यशा प्रीत्या हर्ष्यन्मतिस्थितोत्तमः। सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, आप लोगों ने बड़ी उत्तम बात पूछी है। आप लोग धन्य हैं जो कि भगवान शिव की सदाशिव कथा में आप लोगों की आंतरिक निष्ठा हुई है। सदाशिव से संबंधित कथा वक्ता पूछना सुनने वाले इन तीनों प्रकार के पुरुषों को गंगा जी के समान पवित्र करती है। हे द्विजो, पशु की हिंसा का निष्ठुर कसाई के सिवा दूसरा कौन सा पुरुष तीनों प्रकार के लोगों को सदा आनंद प्रदान करने वाला शिव गुणुरमात को सुनने से ऊब सकता है, जिसके मन में कोई तृष्णा नहीं है। ऐसा महात्मा पुरुष शिव के भगवान शिव के उन गुणों का गान करते हैं, क्योंकि वह संसार रूपी रोग की दवा है, मन तथा कानों को प्रिय लगने वाला है और संपूर्ण मनोर्थों को देने वाला है। हे ब्राह्मणों, आप लोग प्रश्न के अनुसार मिथ्या बुद्धि प्रतन पूर्वक शिवलीला का वर्णन करता हूँ। आप लोग ध्यान आदर पूर्वक सुने। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं कि उसी प्रकार नारद जी ने शिव रूपी भगवान विष्णु से प्रेरित होकर अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था। अपने पुत्र नारद का प्रश्न सुनकर शिव भक्त ब्रह्मा जी का चित्त प्रसन्न हो गया और वे उन मुनिश्रेष्ठ को हर्ष प्रदान करते हुए प्रेम पूर्वक भगवान शिव के यश का गान करने लगे। व्यासुवाच सुतोक्तमिति तदाख्याम करणीयं द्विजसतमः प्रपुच्छ सुस्वादम कुतूहल समन्वितः। व्यास जी बोले, सूत जी के द्वारा कथित उस वचन को सुनकर वे सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण चकित हो उठे और उन लोगों से इस विषय को उनसे पूछा। ऋषि ऊचु सूत महाभाग श्वेतम आमते श्रुत्वा तव वचो रम्यम चेतो न सुकुतूहलम कदा बभूव सुख कृद्धि धिनार अध्यो महान संवादो यत्र गिरीश सुलीला भव मोचनी विधि नारद संवाद पूर्वकम शांकरम यशा ब्रूहि नस्ता तत्प्रिय तत्प्रश्नानुसारतः। ऋषिगण बोले, हे सूजी, हे महाभाग, हे शिव भक्त विशेष मामते, आपके सुंदर वचन को सुनकर हमारे हृदय में कौतूहल हो रहा है। ब्रह्मा और नारद का महान सुख देने वाला संवाद कब हुआ था, जिसमें संसार से मुक्ति प्रदान करने वाली शिव लीला वर्णित है। हे तात, प्रेम पूर्वक नारद द्वारा पूछे जाने पर उन प्रश्नों के अनुसार भगवान शिव के यश का गण करने वाले ब्रह्मा और नारद के संवाद का वर्णन करें। इत्यकरणीयं वचस्तेषां मुनिनां भावत्यात्मनां सूतः प्रवोच सुप्रीत संवाद अनुसारते। आत्मज्ञानी मुनियों के ऐसे वचन सुनकर प्रसन्न हुए सूची उस ब्रह्मा नारद संवाद के अनुसार कही गई शिव कथा को कहने लगे थे। श्री श्री महापुराण द्वितीयायां रुद्र संहिता प्रथम खंडे सृष्टि उपाख्याने मुनि प्रश्न वर्णन नाम प्रथम अध्याय। इस प्रकार श्री श्री महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के सृष्टि खंड में मुनि प्रश्न वर्णन नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज जी, शुक्राना 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 शुक्राना। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। अंकित अंकल जी, आपको भी जय गुरु जी।
गुरु महाराज जी, जो आपने मुझे ये शुक्राना सेवा दी है सुखमनी साहब का पाठ उसमें करने की, मैं अपना पाठ करने जा रही हूँ। मुझसे कुछ गलती कुछ त्रुटि हो जाती है तो मुझे माफ़ कीजिएगा। चलिए संगत जी, मैं पाठ शुरू कर रही हूँ। चरण कमल राखो मन माही, जन्म जन्म के किलवक जाही। आपे जपे अवरा नाम जपाहो, सुनत कहत रहत गत पाहो। सार भूत सतिहर को नाहो, सहज सुभाय नानक गुण गाहो। गुण गावत तेरी उत्तर समैल, बिनस जाए हूँ मैं बिकफैल। ओहो अचिंत बसे सुख नाही, सास ग्रास हरि नाम समाली। छोड़ सियानप सगल मना, साध संग पावे सचतना। हर पूंजी सच कर बिहार, एहा सुख दरगाह जयकार। सर्व निरंतर एको देख, कहु नानक जाके मस्तक लेख। एक जप एक सलाही, एक सिमरोहो एक मन माही। एकस के गुण गाओ अनंत, मंतन जप एक भगवंत। एको एक एक हर आप, पूरन पूरी रहे प्रभु व्याप। अनेक विस्तार एकते बहे, एक आराध पराछत गए। मन तन अंतर एक प्रभ राता, गुरु प्रसाद नानक एक जाता। सलोक फिरत फिरत प्रभ आया, परहत है शरणाई। नानक के प्रभ बेनती, अपनी भगति लाई। अष्टपदी। जाचक जन जाचे प्रभुदान, करी कृपा देव हर नाम। सात जना की मांगे दूरी, पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूरी। सदा सदा प्रभु के गुण गाओ, सास सास प्रभु तुम्हें त्याओ। चरल कमल सिंह लागे प्रीत, भगत करो प्रभु की नित नीत। एक ओट एको आधार, नानक मांगे नाम प्रभसार। प्रभु की दृष्टि महासुख होई, हर रस पावे बिरला कोई। जिन चखिया से जन तृप्ताने, पूरन पुरख नहीं डोलाने। सुवर परे प्रेम रस रंगी, उपजे चाहो साध के संगी। परे शरण आन सब त्याग, अंतर प्रगास अंतिम लिवलाग। वड़पागी जपया प्रभ सोई, नानक नाम हृदय सुख होई। सेवक की मनसा पूर भई, सतगुर ते निर्मल मत लेहि। जन को प्रभु होए दयाल, सेवक केनो सदा निहाल। बंधन काटी मुक्ता जन पाया, जन्म मरण दुख भ्रम गाया। इच्छा पुनि सरता सब पूरी, रव रहिया सदा संग हजूरी। जिसका साथ तिन लिया मिलाई, नानक भगत नाम समाई। सो किए बिसरे जी काल न बाने, सो के बिसरे जी किया जाने। सो के बिसरे जिन सब किछ दिया, सो के बिसरे जी जीवन जिया। सो के बिसरे जी अगन महि राखे, गुरु प्रसाद को बिरला लाखे। सो के बिसरे जी बिखते काड़े, जन्म जन्म का टूटा गाड़े। गुरपुरे तत् यह बुझाया, प्रभु अपना नानक जन ध्याया। साजन संत करहो इह काम, आन त्याग जपो हरि नाम। सिमर सिमर सुख पाओ, आप जपो अवर नाम जपाओ। भगत पाए तरहे संसार, बिन भगत तस होस छार। सर्व कल्याण सुख निधि नाम, बूढ़त जात पाए विश्राम। सगल दुख का होवत नाश, नानक नाम जपत गुणदास। उपज प्रीत प्रेम रस चाऊ, मन तन अंतर एहो सुहाओ। नेत्र पेखी तरस सुख होए, मन बिगसे साध चरण धोए। भगत जना के मन तन रंग, बिरले कोई पाव संग। एक बस दिजे कर माया, गुरु प्रसाद नाम जप लाया। ताकि उपमा कही न जाए, नानक रहया सरब समाए। प्रभु बख्शंद दीन दयाल, भगत वचल सदा कृपाल। अनाथ नाथ गोविंद गोपाल, सरब कटा करत कृपाल। आदि पुरख करन करतार, भगत जना के प्राण उदार। जो जपे सो होई पनीत, भगत पाए लावे मन हीत। हम निर्गुणवार नीच जान, नानक तुमरी सरनि पुरख भगवान। सरब बैकुंठ मुकत मोख पाए, एक निमक हर के गुण गाए। अनेक राज भोग बढ़ियाई, हर के नाम की कथा मन पाए। बहु भोजन का पर संगीत, रसना जपत हर हर नीत। भले सुकरण शोभा धनवंत, हृदय बसे पूरन गुरुमंत। साध संग प्रभु दे निवास, सर्व सुख नानक प्रगास। सलोक सरगुण निर्गुण निरंकार, सुन समाधे आपन किया नानका। आपे ही फिर जाप। अष्टपदी। जब का एक कछना दृष्टेता, पाप पुण्य तब कहत लेते होता। जब तारे आपन सुन समाध, तब बैर विरोध किस संग कमात। जब इसका वरण चिन्ह जापत,
तब हरक सोग कहु किसे व्यापत। जब आपन आपे आप पार ब्रह्म, तब मोह कहा किस होवत परम। आपन खेल आपे वर्तीजा, नानक करणे हार न दूजा। जो होवत प्रभ के केवल धनी, तब बंध मुकत कहु जिस कहु गनी। जब एके हरि अगम अपार, तब नरक सुरग कहून अवतार। जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाई, तब शिव सकत कहु कित थाई। जब आपी अपनी जोत तरे, तब कीवन निडर कवन कत तरे। आपन चलत आपे करणे हार, नानक ठाकर अगम अपार। अविनाश सुख आपन आसन, त जन्म मरण कहु कहाँ विनाशन। जब पूरण करता प्रभ सोई, तब जम को त्रास कहु किस होई। जब अभगत अगोचर प्रभु एका, तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे, तब कहून छूटे कौ बंधन बाधे। आपन आप ही अचरजा, नानक आपन रूप आप ही उपरजा। जय निर्मल पुरख पति होत, तय बिन मैल कहू कि थोत। तह बिन मैल कहू कि तोता, जय निरंजन निराकार निर्वाण। तहु कहु मान कहु अभिमान। जय स्वरूप केवल जगदीश, तय छल छिद्र लगत कहु कीस। जय ज्योति स्वरूप ज्योति संग समावे, तह किसी भूख कवन तृप्तावे। करन करावन करणे हार, नानक करते कनाहे समार। जब अपनी शोभा आपन संग बनाए, त कवन माए बाप मित्र सूत पाए। जह सर्व कला आपे परवीन, तह वेद कतेब कहाँ कहु चीन। जब आपन आपी उरतारे, तव सगन अपसगन कहाँ विचारे। जह आपन ऊंच आपन अपिनेरा, तय कहु ठाकुर कहु कीहे चेरा। बिस्म रहे बिस्माद, नानक अपने गत जानो आप। जह उछल अछेद अभेद समाया, उहा किसी व्यापत माया। आपस कहु आपे आदेश, देगुन कहा नहीं परवेश। जह एक भगवंता, तह कहु चिंत किस लागु चिंता। जह आपन आपी पतियारा, तह कहो कथे कहो सुनने हारा। बहु बेअंत ऊंच ते ऊंचा, नानक आपस कहो आपे पहुंचा। जय आपे रचियो परपंच आकार, ते गुण महे कीनो विस्तार। पाप पुन तय भई कहावत, को नरक कोई सुरक बछावत। आल जाल माया जंजाल, उमे मोह ब्रह्म बेबार। दुख सुख मान अभिमान, अनेक प्रकार कियो बख्यान। आपने खेल आपे करि देखे, खेल संकोच तय नानक एके। जय अभ्यगत भगत तय आपे, जय पसरे पासार संत प्रताप। दुह पाख का आपे धनी, उनकी शोभा उनते बनी। आपे कौतक करे आनंद चोज, आपे रस भोगन निर्जोग। जिस भावे तिस आपन नहीं लावे, जिस भावे तिस खेल खिलावे। बेसुमार अथा अगनत अतोले, जी बुलावे ती नानक दास बोले। सलोक जिया जंत के ठाकुरा, आपे बर्तनहार। नानक एक पसरिया, दूजा कहे दिष्टार। अष्टपदी आपे कथे आपे सुननहार, आपे एक आपे विस्तार। जातिस भावे तात सृष्ट उपाय, आपने पाना ले समाये। तुमते भिन्न नहीं कुछ होई, आपन सूत सब जगत परोही। जाको प्रभ जिहो आप पुचावे, सच नामक सोही जन पावे। सो समर्थ तत्का बेता, नानक सगल सृष्टि का जेता। जिहा जंत्र सब ताके हाथ, दीन दयाल अनाथ को नाथ। जी राखे तिस कोई न मारे, सो मुआ जिस मन बिसारे। तिस तज अवर कहा को जाई, सब सिर एक निरंजन राही। जिय की जुगत जाके सब हाथ, अंतर बाही जानु साध। गुण निदान बेअंत पार, नानक दास सदा बलिहार। पूर्ण पूरे रहे दयाल, सब ऊपरी होवेत कृपाल। अपने कर्तव्य जाने आपे, अंतर जामे रहे व्यापे। प्रतिपाल जिया बहुबाती, जो रचियो सो तिसे ध्याती। जिस भावे तिस लहे मिलाई, भगत करे हरि के गुण गाई। मन अंतर विश्वास करि मनिया, करण हार नानक इक जनिया। नानक जन लागा हरि एक नाही, तिसकी आस न बिरथा जाई। सेवक को सेवा बनी आई, हुक्म बूझे परम पद पाही। इसते ऊपर नहीं विचार, जाके मन बसिय निरंकार। बंधन तोर भरे निर्वार, अंधन पूजे गुरु के पैर। इह लोक सुखाए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। साध संग मेरे कर मिले कर आनंद, गुण गावे प्रभ परमानंद। राम नाम तत करे विचार, दुर्लभ देखा करे आधार। अमृत बचन हरि के गुण गाओ, प्राण
का एह सुहाव। 8 पहर प्रभ पेख नेरा, मिटे अज्ञान बिनसे अंधेरा। सुनि उपदेश हृदय बसाओ, मनि छे नानक फल पाओ। हलत पलत देव लेह सवारी, राम नाम अंतरे उरतारी। पूरे गुर की पूरी दिखिया, जिस मन बसे तिस राच साच पखिया। मन तन नाम जपु लिवलाई, दुख दर्द मन ते भौजाई। साच व्यापार करू व्यापारी, दरगाह निपे खेप तुम्हारी। एका टेक रखो मन माही, नानक बेर न अवर न जाही। तिस्ते दूर कहा को जाई, उबरे राखन हार त्याई। निर्भव जपे सगल भव मिटे, प्रभु कृपाते प्राणी छुटे। जिस प्रभु राखे तिस नाही दुख, नाम जपत मन होवत सुख। चिंता जाय मिटे अहंकार, तिस जन कहो कोई ना पहुँचन हार। सिर उपरी थारा गुरु सूरा, नानक ताका कारज पूरा। मत पूरे अमृत जाकी दृष्टि, दर्शन पेखत उदरत सृष्टि। चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप। तन सेवा सेवक परवान, अंतर जाम्य पुरख प्रदान। जिस मन बसे सु होत निहाल, ताके निकट न आवत काल। अमर पाए अमर पद पाया, साध संग नानक हर त्याया। श्लोक। ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हरि कृपा ते संत पेटिया, नानक मन प्रकाश। अष्टपदी। सत्संग अंतर प्रभु दीठा, नाम प्रभु का लागे मीठा। सकल सामग्री एकस कट माही, अनेक रंग नाना दृष्टाही। नहु निधि अमृत प्रभु का नाम, देहे मही इसका विश्राम। सुन समाद अनहत तहनाद, कहो न जाए अचरज बिस्माद। दिन देखिया जिस आप दिखाए, नानक तिस जन सोजी पाए। सो अंतर सो बाही अनंत, गटगट व्यापे रहे भगवंत। तरन माही आकाश पियाल, सर्वलोक पूरण प्रतिपाल। बिन तिन पर्वत है पार ब्रह्म, जैसा आज्ञा तैसा करम। पवन पानी बेसंतर माही, चार कुंठ दहे दिस समाही। तिस्ते भिन नहीं को ठाओ, गुर प्रसाद नानक सुख पाओ। वेद पुराण सिमृत मई देख, ससियार सूर नक्षत्र महिएक। वाणी प्रभु की सबको बोले, अपनी आप अडोल न कबहू डोले। सर्व कला करी खेले खेल, मोल न पाइये गुने अमोल। सर्व जोत माही जाकी जोत, धरी रहा सुहाम ओत प्रोत। गुर प्रसाद परम का नाश, नानक तिन महे ए बिसास। संत जना का पेखन सब भरम, संत जना के हृदय सब धर्म। संत जना सुने सब वचन, सर्व व्यापी राम संग रचन। जिन जीता तिसकी इह रहत, सत वचन साधु सब कहत। जो होई सोई सुख माने, करन करावन प्रभ जाने। करन करावन हार प्रभ जाने, अंतर बसे बाहर भी जो ओही। नानक दर्शन देख सब मोही, आपे सत की या सब सत। तिस प्रभ ते सगल उत्पत। तिस भावेता करे विस्तार, तिस भावेता एकमकार। अनिक कला लखी न जाए, जिस भावे तिस लहे मिलाए। कवन निकट कहिए दूर, आपे भरपूर। अंतरगत जिस आप जनाए, नानक तिस जन आप पुचाए। सर्वभूत आपे वर्तारा, सर्व नैन आपे पेखन हारा। सकल सामग्री जाका धना, आपन जस आप ही सुना। आवन जानन एक खेल बनाया, आज्ञाकारी कीने माया। सबके मध्य अलापित रहो, जो कुछ कहना सो आपे कहो। आज्ञा आवे आज्ञा जाई, नानक जा भाव तलहे समाई। इसते होई सो नहीं बुरा, ओहे कहो किने कछु करा। आपे भला कर दूत अतनीकी, आपे जाने अपने जी की। आपे साच तारी सब साच, ओत प्रोत अपना संगराच। ताकि गतमित कही न जाए, दूसर होता सोची पाई। तिसका किया सब परवान, गुरु प्रसाद नानक ये जान। जो जाने तिस सब सदा सुख होई, आपे मिलाए लय प्रभु सोई। ओ धनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुख जिस रति भगवंत। धन धन जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन आवन का यह सुहाव, जन के संग चित आवे नाव। आपन मुक्ते मुक्त करे संसार, नानक तिस जन करु सदा नमस्कार। सरलोक। पूरा प्रभ आराध्या, पूरे जाका नाव। नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। अष्टपदी। पूरे गुर का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर भेक। साथ साथ सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद। आस अनित त्याग तरंग, संत जना की धूरी मन मंग। आप छोड़े बिनित कराहू, साध संग अग्नि सागर तराहू। हर तन के भरे ले भंडार, नानक गुरु पूरे नमस्कार। खेम कुशल सहज आनंद, साध संग भज परमानंद।
नरक निवार उधरे जी हो, गुण गोविंद अमृत रस पी हो, चित चित हो नारायण एक, एक रूप जाकर रंग अनेक। गोपाल दमोदर दीन दयाल, दुख भंजन पूरन कृपाल, सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जिया का यह आधार। उत्तम श्लोक साध के वचन, अमूलिक लाल हे रतन, सुनत कमावत होवत दार, अपि तरे लोकन निस्तार। सफल जीवन सफलता का संग, जाका मन लागा हरि रंग। जे जे शब्द अनाहद वाचे, सुनसद अनद करे प्रभ गाजे। प्रगटे गोपाल महत के माथे, नानक उदरे तिनके साथे। शरण जोग सुन शरण आए, कर कृपा प्रभु आप मिलाए। मिट गए बैर भय सब रेन, अमृत नाम साध संग लेन। सुप्रसन्न भय गुरुदेव, पूर्ण होए सेवक की सेव। आल जंजाल बिकारते रहत, राम नाम सुन रसना कहत। कर प्रसादी है प्रभधारी, नानक निभिया खेप हमारी। प्रभ की सुत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चित। सुखमणि सहज गोविंद गुणगाम, जिस मन बसे सो होत निधान। सर्व इच्छा ताकी पूर्ण होई, प्रधान पुरख प्रगट सब लोई। सबते ऊंच पाए स्थान, बहुर न होवे आवर जान। हरधन खट चले जन सोए, नानक जिसे प्राप्त होई। खेम खेम सत रिद नव निधि, बुद्धि ज्ञान सर्व सिद्धि। विद्या तप जोग प्रभ ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान। चार पदार्थ कमल प्रकाश, सबके मद सगल ते उदास। सुंदर चतर तत्का बेता, समरदसी एक दृष्टेता। यही फल तिस जन के मुख भाने, गुरु नानक नाम बचन मन सुने। ई निधान जपे मन कोई, सब जुग महे ताकी गत होई। गुण गोविंद नाम धुन वानी, सिमृत शास्त्र वेद बखानी। सगल मता केवल हरिनाम, गोविंद भगत के मन विश्राम। कोटि अपराध साध संग मिटे, संत कृपाते जमते छुटे। जेके मस्तक करम प्रभ पाए, साध शरण नानक ते आए। जिस मन बसे सुन लहे प्रीति, तिस जन आवे हर प्रभ चीति। जन्म मरण ताका दुख निवारे, दुर्लभ दे तत्काल उतारे। निर्मल शोभा अमृत ताकी बनी, एक नाम मन माही समानी। दुख रोग भिन से परम, साध नाम निर्मल ताके करम। सबते ऊंच ताकी शोभा बनी, नानक इहे गुण नाम सुखमनी। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। गुरु महाराज जी, मैंने अपनी सेवा पूरी की है जो आपने मुझे बोला है, और मुझसे कुछ त्रुटि कुछ गलती हो तो मुझे संगत जी और गुरु महाराज जी माफ़ कीजिएगा। मैं आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू अंकित अंकल जी, बहुत बहुत थैंक यू। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। श्री शिव महापुराण रुद्रेश्वर संहिता सृष्टिखंड, अथ द्वितीय अध्याय। नारद मुनि की तपस्या। इंद्र द्वारा तपस्या में विघ्न उपस्थित करना, नारद का काम पर विजय पाना और अहंकार से युक्त होकर ब्रह्मा विष्णु और रुद्र से अपने तप का कथन। सूतुवाच। एक्सीमन समय विप्राह नारदो मुनि सत्तमः, ब्रह्मा पुत्रो विन्यात्मः, तपोर्थ मन आधमे। सूत जी बोले, हे मुनियों, एक समय की बात है। ब्रह्मा जी के पुत्र मुनि शिरोमणि विनीत चित्त नारद जी ने तपस्या के लिए मन में विचार किया। हिम शैल गुहा काचिदेकः परम शोभनः, यत समीपे सुर नदी सदा वहिति वेगतः। हिमालय पर्वत में कोई एक परम शोभा संपन्न गुफा थी, जिसके निकट देव नदी गंगा निरंतर वेग पूर्वक बहती थी। तत्र आश्रमो महादिव्यो नाना शोभा समन्वितः, तपोर्थम स ययो तत्र नारदो दिव्य दर्शनः। वहाँ एक महान दिव्य आश्रम था जो नाना प्रकार की शोभा से सुशोभित था। वे दिव्यदर्शी नारद जी तपस्या करने के लिए वहां गए थे। ताम दृष्ट्वा मुनि शार्दुलस्तपे सुचिरम तपः, बद्वासनम दृढ़म मौनी प्रणाम्यः शुद्ध दिह। उस गुफा को देखकर मुनिवर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और सुदीर्घ काल तक वहां तपस्या करते रहे। उनका अंतःकरण शुद्ध था। वे दृढ़ता पूर्वक आसन बांधकर मौन हो प्राणायाम पूर्वक समाधि में स्थित हो गए। चक्रे मुनिया समाधिम तमहं ब्रह्मोति, यत्र इह विज्ञानम भवति ब्रह्मा साक्षात्कार करम द्विजा। हे ब्राह्मणों, उन्होंने वह समाधि लगाई जिसमें ब्रह्मा का साक्षात्कार कराने वाला अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ, यह विज्ञान प्रकट होता है। इततम तपति तस्मिन्नः नारदः मुनि सप्तमे
चकंपेहत शुनासिरो मनस्संतः पविलहा। मुनिवर नारद जी जब इस प्रकार तपस्या करने लगे तब देव राजेंद्र कांप उठे और मानसिक संताप से व्याकुल हो गए। मन स्थित ही विचिंत्यासो मुनि में राज्य मिच्छति त्वदिग्न कारथम ही हरियतनम येष। वे नारद मुनि मेरा राज्य लेना चाहते हैं। मन ही मन ऐसा सोचकर इंद्र ने उनकी तपस्या में विघ्न डालने की इच्छा की। सस्मरम शक्र चेतसा देवनाय कहा आज काम द्रुतम काम है समधीर महर्षित। उसी समय देवनायक इंद्र ने मन से कामदेव का स्मरण किया। स्मरण करते ही समान बुद्धि वाले कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ वहां आ गए। अथागतं स्मरं दृष्ट्वा संबोध्य सुराट प्रभु उवाच प्रपश्याशुः सर्वार्थे कुटिलेश मुनि। आए हुए कामदेव को देखकर कपट बुद्धि देवराज इंद्र शीघ्र इस स्वार्थ के लिए उनको संबोधित करते हुए कहने लगे। इंद्र उवाच मित्रवर्य महावीर सर्वदा हितकारक शृणु प्रीत्या वचो मे त्वं कुरु सहायम आत्मनः। इंद्र बोले मित्रों में श्रेष्ठ हे महावीर हे सर्वदा हितकारक तुम प्रेम पूर्वक मेरे वचनों को सुनो और मेरी सहायता करो। त्वद बलान में बहुनाच तपोगर्भो विनाशितः मद्राज्य स्थिरतः मित्र त्वद अनुग्रहतः सदा। हे मित्र तुम्हारे बल से मैंने बहुत लोगों को तपस्या का गर्व नष्ट किया है। तुम्हारी कृपा से मेरा यह राज्य स्थिर है। हिम शैल गुहायम ही मनुस्तपते नारदहम मनोसदृश्य विश्वेशम महासयम वानदृढ़ पूर्ण रूप से संयमित होकर दृढ़ निश्चय देवर्षि नारद मन से विश्वेश्वर भगवान शंकर की प्राप्ति का लक्ष्य बनाकर हिमालय की गुफा में तपस्या कर रहे हैं। याचेन विदितो राज्यम स ममेति विशंकिता अध्यव गच्छ तत्र त्वम तत्पोविघ्नमचारः। मुझे शंका है कि तपस्या में प्रसन्न ब्रह्मा से वे मेरा राज्य न मांग लें। आज ही तुम वहां चले जाओ और उनकी तपस्या में विघ्न डालो। इत्याज्ञप्तो महेंद्रण स कामः सम ध्रुप्य जगाम तत्स्थलम गर्वादुप्यम स्वम चकारः। इंद्र से ऐसी आज्ञा पाकर वे कामदेव वसंत को साथ लेकर बड़े गर्व से उस स्थान पर अपना उपाय करने लगे। रच्य मास तत्राशु स्वकाला सकलापि वसंतोपि सौप्रभावम चकार विविधम मदात। उन्होंने वहां शीघ्र ही अपनी सारी कलाएं रच डाली। वसंत ने भी मदमत होकर अनेक प्रकार से अपना प्रभाव प्रकट किया। न बभूव मुनिश्चेतो विकृतम मुनिसक्त महाभ्रष्टो बभूव तदगर्वो महेशानुग्रहण। हे मुनिवरों कामदेव और वसंत के अथक प्रदन करने पर नारद मुनि के चित्त में विकार नहीं उत्पन्न हुआ। महादेव जी का अनुग्रह करने से उन दोनों का गर्व चूर्ण हो गया। ताद्रतस्त्र कारणम शौनकाद्यः ईश्वरानुग्रहणात्र न प्रभाव स्मरणस्य ही। हे शौनक आदि महर्षि ऐसा होने में जो कारण था उसे आदरपूर्वक सुने। महादेव जी की कृपा से नारद मुनि पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अत्रैव शंभुनाकारी सुतपुष्य स्मरिणः अत्रैव दग्ध स्थानेषु कामो मुनितपोपवः। पहले उसी आश्रम में काम शत्रु भगवान शिव ने उत्तम तपस्या की थी और वहीं पर उन्होंने मुनियों की तपस्या का नाश कर कामदेव को शीघ्र ही भस्म कर डाला था। काम जीवन हेतु रत्यः संप्रार्थितः सुरः संप्रार्थित उवचेदम शंकरो लोक शंकरः कंचित समयमासादः जीवष्यति सुरास्मरः परिंत्वः समरो पालिष्यति न कश्चन। उस समय रति ने कामदेव को पुनः जीवित करने के लिए देवताओं की प्रार्थना की। तब देवताओं ने समस्त लोगों का कल्याण कर भगवान शंकर से याचना की। इस पर वे बोले हे देवताओं कुछ समय व्यतीत होने पर वे कामदेव जीवित हो जाएंगे परंतु यहाँ उनका कोई उपाय नहीं चल सकेगा। इह यावदृश्यते भुर्जनेः स्थित्वा सदा कामबान प्रभावित्र न चलिष्यत्यः संशयम्। हे अमरगण यहाँ खड़े होकर लोग चारों ओर जितनी दूर तक की भूमि को नेत्रों से देख पाते हैं वहां तक कामदेव के बाणों का प्रभाव नहीं चल सकेगा, इसमें संशय नहीं है। इति शंभुक्तः कामो मिथ्याद्गतिः कस्तदा नारदे स जगमाशु दिमेंद्र समीपतः। भगवान शंकर की सुक्ति के अनुसार उस समय वहां नारद जी के प्रति कामदेव का अपना प्रभाव मिथ्या सिद्ध हुआ। वे शीघ्र ही स्वर्गलोक में इंद्र के वास लौट गए। अचख्यो सर्ववृतांतम प्रभावम च मुनि स्मरः तदाज्ञा ययो स्थानम स्वीकृयम समधुप्रिय। वहां कामदेव ने अपना सारा वृतांत और मुनि का सारा प्रभाव कह दिया। तत्पश्चात इंद्र की आज्ञा से वसंत के साथ अपने स्थान को लौट गए। विस्मितो भूत सुरहदीशा प्रशंसात नारदम तद्वृत्तांतन भिक्यो ही मोहित शिवमायः।
उस समय देवराज इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने नारद जी की पूरी पूरी प्रशंसा की, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण वे उस पूरे वृत्तांत का स्मरण न कर सके। दुर्गे शांभवी माया सर्वेशां प्राणिनां हि भक्तां विनिर्पितात्मनां तया सम्मोहिते जगत। वास्तव में इस संसार में सभी प्राणियों के लिए शंभु की माया को जानना अत्यंत कठिन है। जिसने अपने आप को शिव को समर्पित कर दिया, उस भक्त को छोड़कर शेष संपूर्ण जगत उनकी माया से मोहित हो जाता है। नारदो अपि चिरं तस्थो तत्रेशानुग्रहन् पूर्णं मत्वा तपस्सत्वं विराम ततो मुनिः। नारद जी भी भगवान शंकर की कृपा से वहां चिरकाल तक तपस्या में लग रहे। अंत में अपनी तपस्या को पूर्ण हुआ कर जानकर वे मुनि उनसे विरत हो गए। कामज्यम निजम मत्वा गर्वितो भुन्वनेश्वरः वृथैव विगत ज्ञान शिव माया विमोहिता। कामदेव पर अपने विजय मानकर उस मुनीश्वर को व्यर्थ ही गर्व हो गया। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण उन्हें यथार्थ बात का ज्ञान नहीं रहा। धन्य धन्य महामाया शांभवी मुनि सत्तमा तद्गतिं न ही पश्यन्ति विष्णु ब्रह्मोद्यपि ही। हे मुनि श्रेष्ठ, भगवान शंभु की महामाया धन्य है। ब्रह्मा विष्णु आदि देव भी उसकी गति को नहीं देख पाते हैं। तया सम्मोहितो अतीव नारदो मुनि सत्तमा कैलाशम प्रयो शीघ्रम सवृतम गतितुम मध्य। उस माया से अत्यंत मोहित मुनि शिरोमणि नारद गर्व युक्त होकर अपना काम विजय संबंधी वृतांत बताने के तुरंत ही कैलाश पर्वत पर गए। रुद्रम नत्वा ब्रवीत्सरम सवृत्तम गर्ववान मुनि मत्वा आत्मनम महात्मनम स्वप्रभुंच सम्रज्यम। वहां रुद्रदेव को नमस्कार करके गर्व से भरे हुए मुनि ने अपने आप को महात्मा प्रभु तथा काम जेता मानकर उनसे अपना सारा वृत्तांत कहा। तच्छ्रुत्वा शंकर है प्राह नारद भक्त वत्सलः स्वमाया मोहितम हेत्वन्भिगम भ्रष्ट चेतसम। यह सुनकर भक्तवत्सल शंकर जी अपनी माया से मोहित वास्तविक कारण से अनभिज्ञ तथा भ्रष्ट नारद से कहने लगे। रुद्र उवाच हे तात नारद प्राज्ञ धंस्तवम शृणु मतचः वाच्यमेवं न कुत्रापि हरिग्रहे विशेषतः। रुद्र बोले, हे तात, हे नारद, हे प्राज्ञ, तुम धन्य हो, मेरी बात सुनो। अब से फिर कभी कोई ऐसी बात कहीं मत कहना और कहीं भी ना कहना, और विशेषतः भगवान विष्णु के सामने तो इसकी चर्चा कदापि नहीं करना। पृच्छ मान्योपि नः ब्रूया स्ववृत्तम में युदुक्तवान गोप्यम सर्वथा ही न वाच्यम कदाचन। तुमने मुझसे अपना जो वृतांत बताया है उसे पूछने पर दूसरों के सामने नहीं कहना। यह सिद्धि संबंधी वृतांत सर्वथा गुप्त रखने योग्य है, इसे कभी किसी से प्रकट नहीं करना चाहिए। शस्य मह्यम त्वाम विशेषेण मम प्रियतम भवान विष्णु भक्त स्तवम ही तदक्तो हितम मेनुगहम। तुम मुझे विशेष प्रिय हो, इसलिए अधिक जोर देकर मैं तुमसे यह शिक्षा देता हूँ, क्योंकि तुम भगवान विष्णु के भक्त और उनके भक्त होते मेरे अत्यंत अनुगामी हो। शास्ति समेतंश बहुशो रुद्र सूतिकारः प्रभो नारदो नाहितम मैंने शिव माया विमोहिता। प्रबला भाविनी कर्म गर्तिज्ञ विचक्षण न निर्वार्य जन केश्चित पिछा सैव शांकर ही। इस प्रकार बहुत कुछ कहकर संसार की सृष्टि करने वाले भगवान रुद्र ने नारद जी को शिक्षा दी, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण नारद ने उनकी दी हुई शिक्षा को अपने लिए हितकर नहीं समझा। भावी कर्म गति अत्यंत बलवान होती है, उसे बुद्धिमान ही जान सकते हैं। भगवान शिव की इच्छाओं को तो कोई मनुष्य नहीं टाल सकता। ततः स मुनिवर्यो ही ब्रह्मलोकम जगामः विधिहम नत्वा भृत्वकाम जयम स्वस्य तपोबलात्। तदंतर मुनि शिरोमणि नारद ब्रह्मलोक में गए। वहां ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उन्होंने अपने तपोबल से कामदेव को जीत लेने की बात कही। तदा करणेयं विधिहे सोयत समृत्वा शंभुपादं भुजम विज्ञाय कारणम सर्वम निशिषेद सुताम। तथा उनकी आवाज सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के चरणारविंदों का स्मरण करके और समस्त कारण जानकर अपने पुत्र को यह सब कहने से मना किया। मैंने हितम न विद्युक्तम नारदो ज्ञानी से तम में शिव माया मोहितश्च रूढ़ चित्त मदांकुरः। नारद जी शिव की माया से मोहित थे, अतः उनके चित्त में मद का अंकुर जम गया था, इसलिए ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ नारद जी ने ब्रह्मा जी की बात को अपने लिए हित का नहीं समझा। शिवेच्छा यादृशी लोके भवत्येव ही सा तदा तदधीनम जगत सर्वम वचस्तंत्यहम स्थितम यतः। इस लोक में शिव की इच्छा जैसी होती है वैसा ही होता है। समस्त विश्व उन्हीं की इच्छा के अधीन है और उन्हीं की वाणी रूपी तंत्र से बंधा हुआ है। नारदोर्थ ययो शीघ्रम विष्णुलोकम विनिष्ठिति मदा अंकुर मना वृत्तम गदितुम स्वम तद अनुग्रहतम। वह तब नष्ट बुद्धि वाले नारद जी अपना सारा वृत्तांत गर्वपूर्वक भगवान विष्णु के सामने कहने के लिए वहां से शीघ्र ही विष्णु लोक में चले गए।
अगच्छन्तं मुनि दृष्ट्वा नारद विष्णोदारत उत्थितवाग्रेहे गतोरम तम शिश्लेष ज्ञान हेतुकः स्वासने संपाविश्य समृत्वा शिवपादम्बुजं हरिः प्राय वचः सत्यहं नारदम मदनाशनम। नारद मुनि को आते देखकर भगवान विष्णु बड़े आदर से उठकर शीघ्र ही आगे बढ़े और उन्होंने मुनि को हृदय से लगा लिया। उन्होंने मुनि के आगमन के हेतु का ज्ञान पहले से ही था। उन्हें नारद जी को अपने आसन पर बिठाकर भगवान शिव के चरणार बिंदों का स्मरण करके श्री हरि उनसे यथार्थ तथा गर्व नाशक वचन कहने लगे। विष्णुरुवाच, विष्णु बोले, कुत आगम्यते तात किमर्थ में ही जागतः धनस्तव मुनि शार्दूल तीर्थ्यम तो तमागमात्। विष्णु वाक्यमिति श्रुत्वा नारदो गर्वितो मुनिः सवृत्तं सर्वमाचष्ट स्मदं मदमोहितः। श्रुत्वा मुनिवाचो विष्णु स्मदं कारणं तत् ज्ञातवानखिलं समृत्वा शिवपादम्बुजं हृदे तुष्टाव गिरीशं भक्त्या शिवात्मा शैवांकृहे सांजलिः सुधे नम्र मस्तकः परमेश्वरम। विष्णु बोले, हे तात, आप कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ किस लिए आपका आगमन हुआ है? मुनिश्रेष्ठ, आप धन्य हैं, आपके शुभ आगमन से मैं पवित्र हो गया हूँ। भगवान विष्णु का वचन सुनकर गर्व से भरे हुए नारद मुनि ने मद से मोहित होकर अपना सारा वृत्तांत बड़े अभिमान के साथ बताया। नारद मुनि का अहंकार युक्त वचन सुनकर मन ही मन शिव के चरणार बिंदु का स्मरण करके भगवान विष्णु ने उनके काम विजय के समस्त यथार्थ कारण को पूर्ण रूप से जान लिया। उसके पश्चात शिव के आत्म स्वरूप परम शैव सुबुद्ध भगवान विष्णु भक्ति पूर्वक अपना सिर झुकाकर हाथ जोड़कर परमेश्वर कैलाशपति शंकर की स्तुति करने लगे। विष्णुवाच, विष्णु बोले, देवदेव महादेव प्रसिद्ध परमेश्वर धनस्तवम शिव धन्यते माया सर्व विमोहिनी। हे देवेश्वर, हे महादेव, हे परमेश्वर, आप प्रसन्न, हे शिव, आप धन्य हैं और आपको भी मोहित करने वाली आपकी माया भी धन्य है। इत्यादि स्तुतिम कृत्वा शिवस्य परमात्मनः निमील्य नयने ध्यात्वा विराम पदाम्बुजम। इस प्रकार परमात्मा शिव की स्तुति करके हरि अपने नेत्रों को बंद करके उनके चरण कमलों में ध्यान स्थित होकर चुप होकर बोले, यत् कृतव्यम शंकरस्य सा ज्ञात्वा विश्वपालका शिव शासनता प्राहुदात मुनि सत्मम। विश्वपालक हरि शिव के द्वारा जो होना था उसे हृदय से जानकर शिव के आज्ञा अनुसार मुनिश्रेष्ठ नारद से कहने लगे। विष्णु उवाच, विष्णु बोले, धन्यस्तवम मुनि शार्दूल तपोनिधि रुद्राधि भक्ति त्रिकम न यस्यास्ति काम मोहदायो मुनेः विकारस्तस्य सद्यो भवन्त्यखिलदुःखदः नैष्टिको ब्रह्मचारी त्वं ज्ञान वैराग्य वासन्तः। विष्णु बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आप धन्य हैं, आप तपस्या के भंडार और आपका हृदय बड़ा उदार है। हे मुने, जिसके भीतर भक्ति ज्ञान और वैराग्य नहीं होते उसके मन में समस्त दुखों को देने वाले काम मोह आदि विकार शीघ्र उत्पन्न होते हैं। आप तो नैष्टिक ब्रह्मचारी और सदा ज्ञान वैराग्य से युक्त रहते हैं, फिर आप में काम विकार कैसे आ सकता है? आप तो जन्म से निर्विकार एवं शुद्ध बुद्धि वाले हैं। कथम काम विकारी जन्मना विकृता सुधे इत्याद्युक्तं वचो भूरि श्रुत्वा स मुनिसत्मा विजहास वृथा नत्वा प्रत्युवाच वचो हरि। श्री हरि की कही हुई सारी बातों को सुनकर मुनि शिरोमणि नारद जी जोर जोर से हंसने लगे और मन ही मन भगवान को प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे। नारद उवाच, नारद जी बोले, किम प्रभाव स्मरः स्मानि स्वामिनि कृपा यदस्ति ते माहि इत्युक्त्वा हरि मानम्य यो यादृच्छको मुनिः। नारद जी बोले, हे स्वामी, यदि आपकी मुझ पर कृपा है तब कामदेव का मेरे ऊपर क्या प्रभाव हो सकता है? ऐसा कहकर भगवान के चरणों मस्तक झुकाकर इच्छा अनुसार विचरने वाले नारद मुनि वहां से चले गए। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां प्रथम खंडे सृष्टि उपखाने नारदत पोहो वर्णम नाम द्वितीय अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के सृष्टि खंड में नारदतो वर्णन नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब तृतीय अध्याय। माया निर्मित नगर में शीलनिधि की कन्या पर मोहित हुए नारद जी का भगवान विष्णु से उनका रूप मांगना, भगवान का अपने रूप के साथ वानर का मुंह देना, कन्या का भगवान को वरण करना और कुपित हुए नारद का शिवगणों को शाप देना। ऋषिवाच, ऋषिगण बोले, सूत महाभाग व्यास शिष्य नमस्तुते अद्वितीयं कथा तात वर्णितः कृपया हि नः मुनु गते हरिस्तात किंचकार ततः परम नारदोऽपि कथा कुत्र तन्मे व्याख्या तुमहसि। ऋषिगण बोले, हे सूत,
हे महाभाग, हे व्यासीश, आपको नमस्कार है। हे तात, कृपा पूर्वक अपने हम सभी को जो कथा सुनाई है यह निश्चित ही आश्चर्यजनक है। हे तात, मुनि के चले जाने के पश्चात भगवान विष्णु ने क्या किया, नारद कहाँ गए, यह सब आप हम लोगों को बताएं। व्यासुवाच, व्यास जी बोले, इत्याकर्ण्य वचस्तेषां सूतः पौराणिकोत्तमः प्रत्युवाच शिवं स्मृत्वा नानासूतिकरं बुद्धः। व्यास जी बोले, इन ऋषियों की बात सुनकर पौराणिकों में श्रेष्ठ तथा बुद्धिमान सूत जी नाना प्रकार की सृष्टि करने वाले शिव का स्मरण करके कहने लगे। सूतवाच, मुनो यदृच्छ्यः विष्णुर्गन्धे तस्मिन्हि नारदे शिवेच्छया चकरेषु माया विशारदः। सूत जी बोले, हे महर्षियों, नारद मुनि की इच्छा अनुसार वहां चले जाने पर भगवान शिव की इच्छा से माया विशारद श्री हरि तत्काल अपनी माया प्रकट की। मुनि मार्गस्य मध्ये तु विरिचे नगरम महत् शतयोजन विस्तार मुदुतम सुम मनोहरणम। उन्होंने मुनि के मार्ग में एक विशाल 100 योजन विस्तार वाले अद्भुत अत्यंत मनोहर नगर की रचना की। सब लोकाधिकम रम्यम नान वस्तु विराजितम नर नारी विहारड्यम चतुर्वर्णाकुलम परम। भगवान ने उसे अपने बैकुंठ लोक से भी अधिक रमणीय बनाया था। नाना प्रकार की वस्तुएं नगर की शोभा बढ़ाती थी। वहां स्त्री और पुरुषों के लिए भी विहार स्थल थे। वह नगर चारों वर्णों से लोगों से युक्त था। तत्र राजा शील निर्धिनः महेश्वर्य सम्मानितः सुता स्वयंभ्रोद्युक्तः महोत्सव सम्मानितः चतुर्दिग्भ्यः समाह्यतेः संयुक्तः नृपनन्दनेः नानावेशैः सुशोभेश्य तत्कन्यावर्णोत्सुकैः। वहां शील निधि नामक ऐश्वर्यशाली राजा राज्य करते थे। वे अपनी पुत्री का स्वयंवर करने के लिए उद्वित थे। उन्होंने अपने उत्सव का आयोजन किया था। उनकी कन्या का वरण करने के लिए उत्सुक हो उन चारों दिशाओं से बहुत से राजकुमार आए थे, जो नाना प्रकार की वेशभूषा सुंदर शोभा से प्रकाशित हो रहे थे। उन राजकुमारों से वह नगर भरा पूरा दिखाई देता था। एतादृशं पुरं दृष्ट्वा मोहं प्राप्त्यर्थ नारदः कौतुकी तृणोपधारम जगाम मद नैदितः आगतम मुनिवर्य तम दृष्ट्वा शील निधि नृपः उपवेश्याचार्यन के रतन सिंहासने वरे। ऐसे राजनर को देखकर नारद मुनि मोहित हो गए। वे कौतुकी का मस्तक नारद राजा शील निधि के द्वार पर गए। मुनि श्रेष्ठ नारद को आया देखकर राजा शील निधि ने उन्हें श्रेष्ठ रतन में सिंहासन पर बिठाकर उनका पूजन किया। अथ राजा स्वत्नयम नामतः श्रीमतीं वराम नारदस्य समान्य पाद्यो सम्पातयत तत्कन्यां प्रेक्ष्य स मुनि नारदः प्राह विस्मतः केयं राजन् महाभागा कन्या सुतोपमः। तस्य त्वद्वचनं श्रुत्वा राजा प्राह कथाञ्जलिः दुहित्यं मम मुने श्रीमती नामतः। तत्पश्चात राजा ने श्रीमती नामक अपनी सुंदरी कन्या को बुलवाकर उससे नारद जी के चरणों में प्रणाम कराया। उस कन्या को देख नारद मुनि चकित हो गए और बोले, हे राजन, यह देव कन्या के समान सुंदर महाभाग्यशालिनी कन्या कौन है? उनकी यह बात सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनि, यह मेरी पुत्री है, इसका नाम श्रीमती है। प्रदान सम्यम प्राप्ता वर में वेश्यति शुभम सा स्वयंवर संप्राप्ता सर्व लक्षण लक्षिता। अब इसके विवाह का समय आ गया है और अब अपने लिए यह सुंदर वर चुनने के निमित्त स्वयंवर में जाने वाली है। इसमें सब प्रकार के शुभ लक्षण लक्षित होते हैं। अस्य भाग्यम वद मुने सर्वम जातक मादरात कीदृशम तन्ययम में वर्माप्यस्ति त्वधत। हे महर्षि, अब जन्मस्थ जातक ग्रह के अनुसार इसका भाग्य संपूर्ण बातें बताएं और यह मेरी पुत्री कैसा वर प्राप्त करेगी यह भी कहें। इत्युक्तो मुनि शार्दुलम लस्ताः स्मिछु काम विलव संभाष्य स राजनम नारदो वाक्यम भृवृतम। राजा किस प्रकार पूछने पर काम से विदिल हुए मुनि श्रेष्ठ नारद उस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा मन में राजा को संबोधित करके यह वाक्य बोले। श्रुतियम तब भूपाल सर्व लक्षण लक्षिता महाभाग्यवती धन्या लक्ष्मीरेव गुणाल्यः सर्वेश्वर जितो वीरो गिरीश सिदृशो विभुः अस्याः पति ध्रुवम भावी काम जित्सुरसुतम। हे भूपाल, आपकी यह पुत्री समस्त लक्षणों से संपन्न परम सौभाग्यवती धन्य और साक्षात लक्ष्मी की भांति समस्त गुणों की आधार है। इसका पति निश्चय ही भगवान शंकर के समान वैभवशाली सर्वेश्वर, किसी से पराजित न होने वाला वीर, काम विजय तथा संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ होगा। इत्युक्त्वा
नृपम आमंत्र्य ययो यदृच्छको मुनेः विभुव काम विविशा शिव माया विमोहिता। ऐसा कहकर राजा से विदाई लेकर इच्छानुसार विचरने वाले नारद मुनि वहां से चले गए। वे काम के वशीभूत हो गए। शिव की माया ने उन्हें मोह में डाल दिया। चिते विचिन्त्य स मुनिराप्नुहं कन्याकाम कथम स्वंबरे नृपालम एकम मां वृणुयाथ्या कथम। वे मुनि मन ही मन सोचने लगे कि मैं उस राजकुमारी को कैसे प्राप्त करूं। स्वयंवर में नरेशों में सबसे बढ़कर एकमात्र मेरा ही वर्ण कैसे करे। सौंदर्यम सर्वनारिणाम प्रियम भवती सर्वथा तदृष्ट्वैव प्रसन्ना सा स्ववशा नात्र संशयः। विद्यार्थ्यं विष्णु रूपम गृहीतुं मुनिसत्मा विष्णुलोकम जगमाशु नारद स्वं स्मरविदलः प्रणिपत्य ऋषिकेशं वाक्यमेतदुवाचः रहसि त्वां प्रवक्ष्यामि स्ववृत्तान्तमेषतः। तत्युक्ते तथा भूते शिवेच्छाकारी कर्तरि भ्रूयुक्तवितिः श्रीशेः मुनिराज केशवम्। समस्त नारियों को सौंदर्य सर्वथा प्यारा होता है। सौंदर्य को देखकर प्रसन्नतापूर्वक मेरे अधीन हो सकते, इसमें संशय नहीं। ऐसा विचार कर काम से विदित हुए मुनिवर नारद भगवान विष्णु का रूप ग्रहण करने के तत्काल उनके लोक में जा पहुंचे। वहां भगवान विष्णु को प्रणाम करके वे बोले, हे भगवान मैं एकांत में आपसे सारा वृत्तांत कहूंगा। तब बहुत अच्छा यह कहकर शिव इच्छित कर्म करने वाले लक्ष्मीपति श्री हरि नारद जी के साथ एकांत में जा बैठे और बोले, हे मुनि अब आप अपनी बात कहिए। तब केशव से मुनि नारद जी ने कहा,